कि क्या होता है जब फेमिनिन अवेकन हो जाती है फुल्ली, और ये एनर्जी एक्सचेंज कैसे होती है। आज मैं एनर्जी एक्सचेंज पर बात करूँगी। कब ऐसा होता है कि मस्कुलिन एनर्जी जो है हमेशा के लिए ट्रांसम्यूट हो जाती है फेमिनिन एनर्जी में। हमेशा ट्रांसम्यूट का मतलब होता है कि वो फिर कभी भी मस्कुलिन एनर्जी में वापस ना आए। ठीक है, हालांकि वो मस्कुलिन है तो मस्कुलिन एनर्जी उनके अंदर रोटेट ही हो रही है, लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगी। जैसे कि फेमिनिन जो है ना जब फुल्ली अवेकन हो जाती है तब उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी तो होती है, लेकिन वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाती है। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए वो फेमिनिन एनर्जी में होती है, ज़्यादातर वो मस्कुलिन एनर्जी में होती है, क्योंकि लंबा टाइम पीरियड लगता है उनको फेमिनिन से मस्कुलिन एनर्जी में जाने में। उसी तरीके से मस्कुलिन को भी फेमिनिन एनर्जी में आने में लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन ये कब होता है, ऐसा कब होता है, आज की वीडियो का टॉपिक वही है। ऐसा कब होता है कि जब मस्कुलिन जो है वो हमेशा के लिए फेमिनिन एनर्जी में टैप कर जाते हैं। ठीक है, और एनर्जी ट्रांसम्यूट हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले तो वो एम्परर की एनर्जी में होते हैं। जब जर्नी स्टार्टिंग होती है ना तो एम्परर की एनर्जी में वो होते हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल ही मस्कुलिन एनर्जी में वो होते हैं। ठीक है, और मस्कुलिन एनर्जी में जब वो होते हैं तो यहाँ से उनका, आप सोचिए कि यहाँ से उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि फेमिनिन जो है ना फुल्ली अवेकन होकर के वो बिल्कुल एम्प्रेस की एनर्जी तक पहुँच जाती है। जैसे कि ये एम्परर की एनर्जी है ना, एम्परर की एनर्जी है, तो मस्कुलिन के बराबर में फेमिनिन जो है ना वो पहुंच जाती है, यानी कि अपनी एनर्जी को मस्कुलिन एनर्जी के लेवल में लेके आ जाती है। यानी कि फेमिनिन एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच जाती है तो बिल्कुल वो एम्परर जैसा बिहेव करने लग जाती है, बिल्कुल एम्परर की तरह वो अपना 3D में बिल्कुल उनका जो व्यवहार है बिल्कुल चेंज हो जाता है। और फेमिनिन जो है ना एम्परर की एनर्जी में पहुंच जाती है, जो कि पहले मस्कुलिन रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मस्कुलिन जो है ना इनके अंदर चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या चेंजेज आते हैं और कैसे उनकी एनर्जी ट्रांसम्यूट हो जाती है मस्कुलिन एनर्जी से फेमिनिन एनर्जी में, आज की वीडियो का टॉपिक यही है। ठीक है, तो चलिए कार्ड से पूछ लेते हैं, टैरो कार्ड से, कि कैसे कैसे वो धीरे धीरे करके मस्कुलिन से फेमिनिन एनर्जी में तब्दील हो जाते हैं और उनकी एनर्जी ट्रांसम्यूट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर लीजिए, हाँ, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो जो चीज़ें स्टक पड़ी हुई रहती है ना उस पर उनका वर्क चलता है, अपने ईगो पर वो उनका वर्क चलता है, और ना बिल्कुल वो डिवाइन से प्रे करते हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाए, रिलीज हो जाए। और आप देख ही सकते हो ना यहाँ पर हर्मिट का कार्ड आ गया। वो बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं और अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हुए अपने ईगो को ना बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। जब फेमिनिन अवेकन हो जाती है ना तो वो भी जो चीज़ें वो होल्ड करके रखे रहते हैं ना उन चीज़ों को वो रिलीज़ कर देना चाहते हैं। अब मतलब अपने हायर सेल्फ के साथ वो भी कनेक्ट हो जाना चाहते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि पूछते हैं कार्ड से कि कैसे कैसे वो अवेकन होते हैं, कैसे कैसे उनकी अवेकनिंग पर काम चलता है, और कैसे उनकी एनर्जी जो है ना वो ट्रांसम्यूट हो जाती है मस्कुलिन एनर्जी से, वो कैसे फेमिनिन एनर्जी में तब्दील हो जाते हैं। तो चलिए टैरो कार्ड से पूछते हैं कि कैसे कैसे वो अवेकन होते हैं, कैसे वो अपनी एनर्जी, लीजिए, तो यहाँ वो अपने हाँ यहाँ पर ना डिवाइन कॉलिंग को सुनते हैं। ठीक है, डिवाइन कॉलिंग को सुनते हैं कि मुझे अब अपना काम करना पड़ेगा, जैसे कि फेमिनिन ने किया। ठीक है, तो उसी तरीके से वो भी डिवाइन कॉलिंग को वो सुनते हैं। और क्या होता है, और चलिए पूछते हैं टैरो से कि कैसे कैसे उनकी अवेकनिंग होती है जब फेमिनिन अवेकन हो जाती है सोल लेवल, तो कैसे कैसे उनकी अवेकनिंग। तो ना देखिए यहाँ कार्ड आ गए हैं,
7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो बिल्कुल वो चीज़ों को रिलीज़ कर देना चाहते हैं, जो चीज़ें पास्ट में है ना उन चीज़ों को रिलीज कर देना चाहते हैं। और यहाँ पे देख ही सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल, जो भी स्टकनेस उनके अंदर रहती है ना, उस चीज़ को समझते हैं कि वो एक ऐसे पर्सन है जो कि 3D में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, या 3D के चीज़ों में वो कुछ ज़्यादा ही हैं, व्यस्त हैं। यानी कि 3D की चीज़ों में, मटेरियल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही वो स्टक हैं। तो इन बातों पर उनका ध्यान जाता है। मतलब आप ऐसा सोचिए कि वो रियलाइजेशन में चले जा सकते हैं, हरमिट का कार्ड, ठीक है। तो डीप रियलाइजेशन में पहुंचते हैं, पास्ट की चीज़ों को देखते हैं, प्रेजेंट की चीज़ों को देखते हैं कि चीज़ें कैसे स्टक पड़ गई है, डिवाइन कॉलिंग को सुनते हैं, अपने प्रेजेंट सिचुएशन को समझते हैं कि मेरा प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। और पूछते हैं कि कैसे कैसे उनकी अवेकनिंग होती है। बताइए एंजल्स, कैसे कैसे उनकी अवेकनिंग। लीजिए इतने कार्ड आ गए, बिल्कुल। तो देखिए उनके अंदर एक इमोशन जो है ना फ्लो होना शुरू हो जाता है। डिवाइन कॉलिंग को जैसे वो सुनते हैं ना, उनके अंदर भी एक इमोशन फ्लो होना शुरू हो जाता है। वो फेमिनिन एनर्जी को समझना शुरू कर देते हैं कि कैसी होती है एक फेमिनिन एनर्जी, कैसे वो बिहेव करती है 3D में, 5D में, कैसे सब कुछ मैनेज करती है, कैसे लोगों के साथ वो अपना रिश्ता बनाती है, कैसे एक रिलेशन बनाती है, कैसा उनका बिहेव होता है, कैसे वो डिवाइन के साथ कनेक्ट होती है, कैसे उनका जो हार्ट है वो ओपन है, वो सबके लिए सोचती है, किस तरीके से वो अपना रिलेशन को बनाए रखने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करती है, ये वो सोचना शुरू करते हैं, ठीक है। उनके अंदर इमोशन जागने जब शुरू होते हैं तो बिल्कुल वो फेमिनिन एनर्जी की तरह बिहेव करती है, और उसके बारे में बहुत डीप जानने की कोशिश करती है कि कैसे कैसे फेमिनिन एनर्जी होती है। और फेमिनिन एनर्जी की तरह बनने के लिए वो बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ, बिल्कुल उनके तरह बिहेव करना शुरू कर सकती है, उनकी तरह से 3D में लोगों के साथ, घर में, बाहर में, सब जगह वो एक दोस्ताना व्यवहार या अपना लविंग केयरिंग नेचर को वो बनाए रखने के लिए कोशिश या मेहनत कर सकते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। वो फिर चाहते यही है कि जैसे कि फेमिनिन जो है अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने जो भी चीज़ें मटेरियल ज़िंदगी है उसके लिए किस तरीके से मतलब वो सब कुछ करती है, और एक खुश वाली ज़िंदगी चाहती है, एक हंसता खेलता परिवार चाहती है, हारमोनियस रिलेशन चाहती है, किस तरीके से वो चाहती है। तो यही सेम चीज़ें फिर वो भी चाहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और देखती हूँ क्या चेंजेज आते हैं उनके अंदर जब फेमिनिन अवेकन हो जाती है, जब फेमिनिन अवेकन हो जाती है। बिल्कुल वो ना वेट भी करते हैं, फेमिनिन का ना वेट भी करते हैं कि कैसे फेमिनिन किस तरीके से रिश्तों को लेकर बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करती है, और रिश्तों को समझने के लिए वो एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है वो अपना दे देती है, और अपने टाइम का एक जो हिस्सा है वो रिश्तों के लिए वो रखती है, ठीक है। तो बिल्कुल ये बातें उनको समझ में आनी शुरू हो जाती है कि रिश्तों के लिए वो क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करती है, और कितना वेट करती है, कितना इंतज़ार करती है, ठीक है। और किस तरीके से वो मतलब अपना अकेलेपन में भी बहुत सारा समय वो गुजार लेती है, ठीक है। तो ये बातें बिल्कुल उनके अंदर फ्लो होनी शुरू हो जाती है। और क्या चेंजेज आते हैं मस्कुलिन एनर्जी में, और क्या चेंजेज आनी शुरू होती है मस्कुलिन एनर्जी में जब फेमिनिन एनर्जी अवेकन हो जाती है। और क्या चेंजेज आते हैं फेमिनिन एनर्जी जब अवेकन हो जाती है। लीजिए यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड की कार्ड है। और ना उनके अंदर जो मस्कुलिन एनर्जी है ना वो बिल्कुल कम हो जाती है, वो
उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अपनी मस्कुलिन एनर्जी पर ना वो बिल्कुल ही फोकस नहीं करते, और बिल्कुल ना उनका ध्यान बिल्कुल फेमिनिन एनर्जी पर चल जाता है कि कैसे एक फेमिनिन जो है बिल्कुल लविंग है, केयरिंग है, नेचर के साथ कनेक्टेड है, और किस तरीके से वो एक एक चीज़ को जोड़ती है, घर को सहेजती है, घर को बनाती है, बच्चों को रखती है, जो भी इस दुनिया में जीव जंतु है सबके प्रति उनका एक प्यार है, सहयोग है। तो उन चीज़ों पर बिल्कुल फेमिनिन एनर्जी को समझने के लिए वो बिल्कुल प्रयास करते हैं, और ये भी सोचते हैं कि कैसे एक फेमिनिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो सैड हो जाती है, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए सैड नहीं होती, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए उदास नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो उदास हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को वो समझना स्टार्ट कर देते हैं, और देखते हैं क्या चेंजेस। लीजिए, देखिए 2 कार्ड आ गए मेजर अरकाना से, स्ट्रेंथ का कार्ड है, डेविल का कार्ड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस इतने सब कुछ समझने के बाद फिर इस कैलकुलेशन पर भी वो पहुंचते हैं कि जो भी हो ये रिश्ता तो मुझे फैमिली के साथ ही निभाना है, चाहे मैं जैसे निभाऊं, इस रिश्ते में मैं जस्टिस ज़रूर दूंगा, और इस रिश्ते को मुझे निभाना है। तो बिल्कुल प्योरिटी के साथ इस रिश्ते में वो अपना सहयोग देते हैं, और इस बात को वो समझते हैं कि ये जो रिश्ता है ना वो बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है, और फैमिली के प्रति ना एक अट्रैक्शन को भी वो फील करते हैं कि फैमिली इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो अपने जो रिलेशन है ना उसको वो बनाए रखती है। अगर उसमें किसी भी तरीके का उनको फिजिकल नीड पूरा नहीं हो तो भी वो इस रिश्ते को नहीं तोड़ती है, किसी भी तरीके से किसी भी हाल में वो इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं करती, इस बात को वो समझते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फेमिनिन का जो स्ट्रेंथ है, पावर है, उसको वो समझ जाते हैं कि फेमिनिन कितना अधिक पावरफुल है। अपने सेक्सुअल जो रिलेशन है उसको अगर उसकी जो नीड नहीं पूरी होती है उसके बावजूद भी इस रिश्ते में वो बनी रहती है, और बहुत ज़्यादा वो प्योर है, बहुत ज़्यादा वो प्योर है। किसी भी तरीके का उनको लालच नहीं है इस रिश्ते में। अगर इस रिश्ते में किसी भी तरीके का वो लालच करती तो इस रिश्ते को वो निभा नहीं पाती। तो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों को वो रियलाइज़ करते हैं, मतलब जैसे ही वो फेमिनिन एनर्जी में टैप करते हैं वैसे ही उन चीज़ों के प्रति सोचना शुरू कर देते हैं। आप देखिए 2 कार्ड आए हैं, उन चीज़ों के प्रति एक डीप रियलाइजेशन में वो चले जाते हैं। ठीक है, कि कैसे एक फेमिनिन एक घर को जोड़ती है, कैसे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, कैसे वो रिश्तों को सहेजती है, कैसे वो इंतज़ार कर लेती है इतना अधिक लंबे टाइम तक। ठीक है, कैसे वो इस 3D में सरवाइव करती है, और कैसे वो वेट करती है किसी का। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों पर वो गौर करना शुरू कर देते हैं, कैसे वो इतनी पावरफुल है, कैसे वो इतनी ब्यूटीफुल होते हुए भी, इतनी सेक्सुअल होते हुए भी किसी और रिश्ते में वो नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिश्ते में अपना सब कुछ निछावर कर देती है। तो इस पावर को वो समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आज की मेरी ये रीडिंग सिर्फ इसलिए थी कि मस्कुलिन एनर्जी क्या सोचना शुरू करती है जब फेमिनिन एनर्जी फुल्ली अवेकन होकर मस्कुलिन से रन कर जाती है सोल लेवल पर, और मस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तब वो क्या क्या फीलिंग से वो गुजरते हैं।